आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पिछले 4 रातों से गांव के 4 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। मगर सबसे अजीब बात तो ये है कि सबकी मौत रात में हुई है और सब अपने घरों के अंदर नहीं बल्कि घर से बाहर मरे हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। गांव में बहुत से लोगों का कहना है कि ये सारा किया धरा भूत पिशाचों का है और अब हमें अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हालांकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर पिछले 4 रातों से मैं जो मौत का खेल देख रहा हूं वो सब देखकर मुझे गांव वालों की बात मानना ही ठीक लग रहा था। काम से मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं और अगर मैं रात होने से पहले टैक्सी चलाकर अपने गांव आ गया तो मेरा कितना नुकसान होगा मैं समझ सकता था, मगर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। गांव का कच्चा रास्ता खराब और संकरा होने की वजह से मैं अपनी टैक्सी को रात में अपने गांव से 1 किलोमीटर दूर रखकर आता था। मैं जहां अपनी टैक्सी को खड़ी करता था वो ना तो कोई स्टैंड था और ना ही वहां आसपास कोई घर था। वो एक बड़ी सी सड़क थी जिसके दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था। उसी जगह पर टैक्सी को भगवान के भरोसे लगाकर मैं 1 किलोमीटर चलकर अपने गांव अपने घर आता था। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह नाश्ता करके अपनी टैक्सी के पास पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी टैक्सी का वाइंडशील्ड यानी कि सामने वाला शीशा पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो चुका था। मगर ये किसने किया होगा? मैं तो इतने दिनों से यहाँ पर गाड़ी लगाकर जा रहा हूँ और तो और गांव में किसी से मेरी दुश्मनी भी नहीं है, सब अपने दोस्त बंधु हैं। तो फिर ये काम कौन कर सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन मैंने टैक्सी नहीं चलाया क्योंकि सारा दिन उस टूटी हुई कांच को बनवाने में ही निकल गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो कमाई नहीं, ऊपर से इतना बड़ा खर्चा। मैंने तय किया कि आज मैं रात भर गाड़ी में ही रहूंगा। आखिर पता तो चले कि ये काली करतूत है तो है किसकी। एक बार हाथ लग गया तो साले से 2 गुना वसूलूंगा। मैंने घर जाकर घर वालों को पूरी बात बताई। हालांकि घर वालों ने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया, मगर मेरे सर पर मानो भूत सवार था कि मुझे जानना ही है और हो सकता है गांव में भूत प्रेत का डर फैलाकर इन्हीं सब चीजों को अंजाम दिया जा रहा हो। घर वालों को बहुत समझाने के बाद वो लोग मान गए। शाम के तकरीबन 5 बजे तक यानी अंधेरा होने से पहले ही मैं रात का खाना और एक मोटी सी रजाई लेकर कार की तरफ निकल पड़ा। रजाई इसलिए क्योंकि मौसम सर्दियों का चल रहा था, वो भी दिसंबर के आखिरी सप्ताह की ठंड कड़ाकेदार और जमा देने वाली। खैर, मैं अपनी टैक्सी के पास पहुंचा। वो रास्ता अभी से ही पूरा सुनसान हो गया था। कहीं कोई आदमी रास्ते पर दिख नहीं रहा था। खैर, मैं अपनी कार के अंदर जाकर बैठ गया। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। हालांकि रात को लेकर मुझे फिक्र हो रही थी, मगर मेरी टैक्सी भी मुझे बहुत प्यारी थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं रोज रोज टैक्सी की मरम्मत करवाता फिरूं। धीरे धीरे आसमान और जमीन दोनों पर अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे आसपास का माहौल और भी ज्यादा सुनसान होते जा रहा था। झिंगुरों की आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी। अभी मैं टैक्सी में बैठे बैठे खिड़की से बाहर देख ही रहा था
कि तभी मुझे सामने से कोई शख्स टॉर्च लेकर मेरी टैक्सी की ओर आता हुआ दिखा। मुझे शक हो रहा था कि शायद यही वो बदमाश है, मगर मैं बिना सबूत के ऐसे किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। इसलिए मैंने उस आदमी को करीब आने दिया और जैसे ही वो शख्स नज़दीक आया तो मेरा शक और गुस्सा सब कुछ मर गया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मेरे ही गांव का लड़का, मेरा दोस्त अहमद था। अहमद ने अपने कंधे पर एक बैग लटका रखा था। मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और अहमद के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे गाड़ी से ऐसे अचानक उतरता देख अहमद थोड़ा घबरा सा गया। तभी मैंने अहमद से कहा, भाई कहाँ जा रहा है तू, वो भी इस वक्त? तो इस पर अहमद बोला, भाई मैं शहर जा रहा हूँ वापस काम पर, और तू तो जानता है गांव के हालात अभी क्या है। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? इस पर मैंने कहा, अरे मैं यहाँ अपनी गाड़ी की पहरेदारी कर रहा हूँ। इस पर अहमद बोला, ठीक है जरा संभल कर रहना, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, मैं निकलता हूँ। हाँ। इतना बोलकर अहमद वहां से चला गया। उसके जाते ही मैं भी तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गया, क्योंकि अब कुछ ही घंटों में रात होने वाली थी। कुछ घंटों के बाद यानी ठीक रात के 9 बजे मैंने घर से लाया हुआ खाना खाया और खाना पीना करके रजाई ओढ़कर टैक्सी की सीट पर लेट गया। अभी मैं सीट पर लेटा ही था कि तभी बाहर से मुझे किसी के सड़क पर दौड़ने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ काफ़ी तेज थी, जैसे कोई मेरी गाड़ी के अगल बगल ही दौड़ रहा हो। उस वक्त मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर उठकर देखने की। मैं चुपचाप रजाई में दुबक कर सीट पर ही लेटा रहा। थोड़ी ही देर में वो आवाज़ बंद हो गई। मेरी जान में जान आई। मैं धीरे धीरे सीट पर उठकर बैठा और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करने लगा, मगर बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था इतनी बड़ी रात अब इस तरह से कैसे कटेगी। हालांकि अगर मैं चाहता तो हेडलाइट जलाकर देख सकता था, लेकिन अगर कोई गाड़ी के आसपास होगा तो हेडलाइट जलाने पर उसे पता चल जाएगा कि गाड़ी में कोई है। इसलिए मैंने धैर्य से काम लिया और चुपचाप रजाई ओढ़कर वापस लेट गया। अभी मैं वापस लेटा ही था कि तभी मुझे गाड़ी के सामने की तरफ से किसी के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और सामने देखने लगा, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे सामने का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस किसी के चीखने की आवाज़ ही आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था हेडलाइट जलाऊं या नहीं, मगर ज़्यादा देर तक मैं उस चीखने की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सका और मजबूरन मुझे हेडलाइट जलाना ही पड़ा। तो हेडलाइट जलाते ही सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे डर की कोई सीमा ना रही, क्योंकि गाड़ी के ठीक सामने कुछ ही दूरी पर 3-4 लोग मेरे ही गांव के लखन काका को घसीटते हुए कहीं ले जा रहे थे। लखन काका जोर जोर से चीख रहे थे, पर सबसे ज़्यादा डराने वाली बात तो ये थी कि उन लोगों का चेहरा ही नहीं था। मतलब ये कि उनके चेहरे पर आँख मुंह नाक कुछ भी नहीं था। उनका पूरा चेहरा सपाट था। जैसे ही मेरी गाड़ी की हेडलाइट उन लोगों पर पड़ी कि वो लोग लखन काका को छोड़कर मेरी गाड़ी की ओर आने लगे। मैं बहुत डर गया। समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग हैं कौन, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि ये कोई इंसान नहीं है, जिस वजह से मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया और स्टेशन की तरफ गाड़ी घुमाकर भगाने लगा। मैं गाड़ी में था और वो लोग पैदल, मगर वो लोग गाड़ी के साथ साथ भाग रहे थे। कुछ देर तक
ये भागा दौड़ी का सिलसिला चलता रहा, मगर जैसे ही मेरी गाड़ी स्टेशन रोड पर पहुंची तो वो लोग एकदम से गायब हो गए। फिर मैंने गाड़ी को ठीक स्टेशन के पास रोका और गाड़ी से उतरकर सीधे स्टेशन में भाग गया। पूरी रात मैंने स्टेशन में ही गुजार दी। बाद में जब सुबह हुई तो मैं अपने घर गया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि हर 13 साल में ये घटना इसी महीने में 7 रातों के लिए होती है। 7 रात गांव में पिशाचों का आतंक रहता है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता, मगर ये घटना हर 13 सालों में खुद को दोहराती है। बावजूद इसके अभी भी कुछ बेवकूफ लोग इस मौत के समय रात में घर से बाहर निकलते हैं और हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाते हैं। खैर, उस रात लखन काका की जान बच गई, क्योंकि जब सारे पिशाच मेरे पीछे पड़ गए तो लखन काका को मौका मिल गया वहां से भाग निकलने का। और आज भी हमारे गांव में हर 13 सालों में ये घटना होती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।